हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, और इनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करना रहता है हमें। भाई इवेलुएट, जब आपको लिख के आया क्वेश्चन की इवेलुएट द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन या सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से सॉल्व करेंगे जो मेथड हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। दो क्वेश्चन हैं आपको, एनसीईआरटी की बुक में भी एक क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, और बाकी रेफरेंस बुक में भी इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है, tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4, पहला क्वेश्चन हमारा। सेकंड इज tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। दोनों क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। अगर कोई डाउट आपको होता है तो आप दोबारा से वीडियो देखिए। फिर भी अगर डाउट्स आपके रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जो हमारे ग्रुप्स हैं वहां पे जाके आप इसको पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं सारी चीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। जैसा कि बचपन से हम लोग सीखते आए हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉडमास रूल का फॉलो करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व करेंगे, देन क्या करेंगे, बाहर देखते हैं इसमें। तो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं, tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। तो ब्रैकेट के अंदर जो है दो टर्म, पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/5। जहां 2 tan इनवर्स की बात आ जाए वहीं पे आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। दिस बिकम्स tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन में 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस π/4। देखिए tan में क्या होता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती 1। ठीक है, और अगर आपको ये 45 डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन में तो होता है π/4, तो हम कह सकते हैं tan π/4 की वैल्यू 1 है। इन दैट केस π/4 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, यानी ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 1। अगर आप इस ट्रिक को ध्यान नहीं रखेंगे, ये सबसे मेन स्टेप है यहाँ का, अगर ये ट्रिक ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। इसके लिए फिर मेथड आपका जो है कोई काम करने वाला नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि π/4 को tan इनवर्स 1 में कन्वर्ट किया गया, और इस क्वेश्चन का सबसे नोट पॉइंट जो है वो यही है कि आपको π/4 को tan इनवर्स 1 लिखना है। अब ये आपका आ गया tan इनवर्स, सॉल्व किया हमने तो ऊपर आया 2/5, नीचे का स्टेप है 25 हो जाएगा माइनस 1, सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 24/25। इधर tan इनवर्स 1 है, कोई चेंज नहीं होगा। ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 12 आपका, यहाँ पे ये कैंसिल होके ऊपर 1 बचा है, नीचे आ जाएगा आपका 5। ठीक, तो सॉल्व होने पे tan इनवर्स 5/12 यानी 5/12 tan इनवर्स 1। अब देखिए दो स्टेप भी मौजूद हैं, बट ये tan के टर्म में दोनों है, tan इनवर्स के टर्म में है, तो सीधा से एक फॉर्मूला होता है आपका कि tan इनवर्स x, ये इसी के सामने है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। दिस बिकम्स tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो आपका स्टेप कुछ ऐसा हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5 यहाँ पे 5/12 इंटू 1 करेंगे। हाँ ठीक, एक फॉर्मूला आपको और ध्यान रखना है, लास्ट फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए है कि tan इनवर्स x अगर दिया गया है आपको, तो उस केस में जो वैल्यू होती है दैट इज x रहती है। तो सीधे यहाँ पे क्या होगा कि tan इनवर्स कैंसिल आउट होके सिर्फ ये x बचेगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 में से 12 मतलब माइनस का 7 अपॉन 12, और नीचे का स्टेप आएगा 12 प्लस 5 यानी कि 17/12। तो आप जो आंसर है 12 से 12 कैंसिल करके आंसर दे सकते हैं माइनस का 7/17, जो कि कंप्लीट वैल्यू आ रही है पूरी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। पूरे क्वेश्चन में 3 फार्मूले यूज किए गए हैं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला। इसके अलावा इस क्वेश्चन की जो मेन ट्रिक है वो है इस π/4 को tan इनवर्स 1 लिखना। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझते रहिए, और अगर आपने अभी तक जो फॉलो लिंक है यानी सब्सक्राइब जो है वो क्लिक नहीं किया है, देन प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब लिंक और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर जो आपको मिलते रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज
सेकेंड क्वेश्चन इज tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बुक में भी गिवन है और एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। इसमें क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है या इसको सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन में भी सेम ही चीज है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो सीधे यहाँ पे अप्लाई किया जा सके। तो इसके लिए जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है वो देखेंगे कि अगर आप इस टर्म को जो अंदर दिया गया है इसको आप मान लेते हैं थीटा, ठीक, थीटा एक्स जो आपका मन हो मान सकते हैं। तो हमने लेट किया कि 1/2 cos इनवर्स √5/3 इस पूरे टर्म को हमने थीटा एज्यूम कर लिया। और जब इस पूरे टर्म को आप थीटा एज्यूम कर लेते हैं तो उस केस में ये आपका 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा cos इनवर्स √5/3 इज इक्वल टू 2 थीटा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब cos को उधर भेज दीजिए, दैट मीन्स इट विल बी cos 2 थीटा इज इक्वल टू √5/3। यहां तक क्लियर है। अब अगर हम क्वेश्चन पे अपने ध्यान दें, जब आप 1/2 cos इनवर्स √5/3 को थीटा मानोगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सिर्फ tan थीटा, यानी कि tan थीटा का मान हमें निकालना है, ये फाइंड करना है हमें। cos 2 थीटा के ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक, जो आप जानते हैं कि cos 2 थीटा के मेनली 4 फार्मूला जो होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। पहला होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एंड द लास्ट इज 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर आप कोई फॉर्मूले सारे याद हैं तो आप देख के बता सकते हैं कि इनमें से हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए जिससे कि हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकें। ऑब्वियस बात है, tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे कि tan की वैल्यू फाइंड की जा सके। देन दिस विल बी 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √5/3। ठीक, अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 - 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √5 + √5 tan स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि हमें tan की वैल्यू फाइंड करनी है तो tan के टर्म्स एक साइड में कर लीजिए, बाकी सारे टर्म्स एक साइड में। दिस विल बी 3 - √5 इक्वल्स टू, जब ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 + √5 tan स्क्वायर थीटा। ओके, हमें tan की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, अब फॉर्मूला रब कर देते हैं साइड से। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 - √5 डिवाइडेड बाई 3 + √5। ठीक, अब ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में 3 - √5 अपॉन 3 + √5। ठीक, वैसे तो आपका आंसर आ गया है, बट होता है कि हम लोग जो अपॉन में टर्म होता है उसको रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3 + √5 है इसको हम रेशनलाइज करेंगे, तो 3 - √5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 - √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया रूट के अंदर। इन दैट केस ऊपर का टर्म हो जाएगा 3 - √5 का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b का फॉर्मूला यानी 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 1/2, और हाँ यहाँ पे रूट जरूर था, 1/2 cos इनवर्स √5/3। देखिए आपने यहां से सॉल्व किया, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ऊपर आ गया 3 - √5, नीचे का स्टेप आया 9 - 5 यानी कि 4, और ये आपका फाइनल आंसर होगा 3 - √5/4। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए। एक बार दोबारा से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन इज tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। हमने 1/2 cos इनवर्स √5/3 को थीटा एज्यूम किया, देन उस केस में tan थीटा इज इक्वल टू फाइंड करना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पे पूरा थीटा आ गया, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos इनवर्स √5/3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू √5/3 आ गया। ओके, नाउ cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिसमें tan आता हो 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर √5/3। ओके, तो यहां से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिर्फ tan थीटा की वैल्यू फाइंड की है, थीटा का मान लास्ट में रख दिया और आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक दोनों ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन दोनों ही क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि जब एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छे से लगा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग हियर।